चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, और उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब सेकेंड दो बार डिफरेंशिएट करके जब हम मैक्सिमा और मिनिमा चेक करते हैं। इसके लिए सबसे पहले होता क्या है, हमारे पास जो फंक्शन होता था fx, समझिए fx, उसको हम एक बार डिफरेंशिएट करते थे, फिर उसको हम डबल डिफरेंशिएट करते थे, फिर हम याद होगा f डैश x को लिखते थे फॉर लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, ये बात लिखते थे और लिखते थे f डैश x इक्वल टू 0, ये काम हम करते थे। इसके बाद हमको पॉइंट आता था, यह पॉइंट होता था x इक्वल टू अल्फा बीटा, कुछ भी है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट कुछ भी है, फिर उसको हम डबल डैश में पुट करते थे। मान लो डबल डैश में x बराबर अल्फा पुट किए और अल्फा पुट करने पर उसका वैल्यू लेस देन 0 दिया, एक डबल डैश x में x का वैल्यू अल्फा पुट किया और वो हमको लेस देन 0 दिया, मतलब एट x इक्वल टू अल्फा पे लोकल मैक्सिमम देगा, लोकल मैक्सिमम देगा। फिर एक डबल डैश x में x इक्वल टू बीटा पुट किए और वैल्यू हमको ग्रेटर देन 0 दिया, मतलब एट x इक्वल टू बीटा पे लोकल मैक्सिमम नहीं मिनिमम देगा, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। और थर्ड है अगर x का गामा पुट किया और वैल्यू 0 आ जाए तो एट x इक्वल टू गामा पे नाइदर मैक्स नॉट ना तो मिनिमम। बात को समझना अच्छे से और सीखना है, ऐसा नहीं। एक मिनट म्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो कहानी यही है कि मैक्सिमा मिनिमा में एक प्रोसेस होता था फर्स्ट डिफरेंशिएशन टेस्ट और एक होता था सेकेंड दो बार डिफरेंशिएट करके टेस्ट करना। दो बार में क्या करना है, जब हमारा क्वेश्चन रहेगा fx, कोई भी फंक्शन रहेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बोलेगा, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। तो सबसे पहले उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे जिसको आप f डैश x बोलते हो, फिर उसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो f डबल डैश x कहलाता है, फिर लिखोगे फॉर लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। फिर तुम जब ये बात लिखोगे तो उस समय f डैश x को 0 के बराबर करोगे, यह जो पॉइंट निकलेगा यह क्रिटिकल पॉइंट, यह क्रिटिकल पॉइंट निकलता है। ये क्रिटिकल पॉइंट जो भी पॉइंट है उस पॉइंट पे आपको x का वैल्यू जो आता है उस पॉइंट पे या तो मैक्स देगा या तो मीन देगा या तो कुछ भी नहीं देगा। तो यहाँ पर उसको चेक करने का तरीका ये, अगर लेस देन 0 दिया चाहे जो वैल्यू पुट करो, अगर लेस देन 0 दिया तो मैक्सिमम, अगर ग्रेटर देन 0 दिया तो मिनिमम, और इक्वल टू 0 दे दिया तो नाइदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम। यही तीन बात है, ये आपका फॉर्मेट है, स्टार मान लीजिए। इससे ज्यादा मैक्सिमम मिनिमम में दिमाग नहीं लगाना है, इससे ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो आपका भी दिमाग खराब, अकॉर्डिंग तो कर ही रहे। चलिए हमारा एक क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देते हैं। वह क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन हमको दिया हुआ है fx इक्वल टू 3x पे पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, ये हमारा क्वेश्चन है। अब तुमको पूछता है ये क्वेश्चन में कि फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। अभी हम ऐसा ऐसा तीन क्वेश्चन दिखाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे चलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम एक दिन में 3 ही प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एक प्रॉब्लम 10 मिनट से 15 मिनट खींचेगा और हमको मालूम है कि 1 घंटा ज्यादा पढ़ाई होता नहीं है, तो इसलिए हम बोल दिए एक दिन में 3 क्वेश्चन होगा। तो हम बहुत से बहुत 15 क्वेश्चन बनवाएंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड बुक में पूछ जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन था fx, इसका लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पूछ रहा है। पहला प्रोसेस, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करोगे 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24, हम एक बार डिफरेंशिएट किए। कुछ लोग इसको चाहता है तो 2 बार डिफरेंशिएट अभी ही कर लो, कुछ लोग बाद में करता है, जब है लेकिन डिफरेंशिएट करना है। जब 2 बार डिफरेंशिएट करोगे 12 3 जा 36x स्क्वायर प्लस 24x। देख लीजिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन फिर डबल डिफरेंशिएशन, फिर लिखना है फॉर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, फिर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। ये सब बात को मिटा रहे हैं। आपको करना क्या है, f डैश x को 0 के बराबर करना है। जब आप f डैश x को 0 के बराबर करोगे, देखो अच्छा से, f डैश x को 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, हमको कुछ गलती हो रहा है, यहाँ 24x होता, इसको डिफरेंशिएट करने पे यहाँ देख लीजिएगा 12 24x माइनस 24, ये जो आता यही है, ठीक है।
अब हमारे पास ये 12x² माइनस 24x इसको 0 के बराबर किए, यहाँ से 12 कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, अंदर में x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो, 12x ये आ जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 1 करके देखिएगा बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू आएगा 0 माइनस 2 और 1, यही x का जो वैल्यू आया यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट हुआ। फिर से बात करते हैं, कहीं गलती तो नहीं है, मिलाना तो पड़ेगा ही। हमारे पास सबसे पहले एक फंक्शन है f(x), उसको एक बार डिफरेंशिएट किए f'(x), फिर उसको डबल डिफरेंशिएट किए f'(x), फिर इस बात को हमेशा लिखना है फॉर लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। f'(x) को 0 के बराबर करना है, ये f'(x) था, इसको फैक्टराइज करना है, यहाँ से x का वैल्यू 0 निकलेगा, -2 निकलेगा और 1 निकलेगा। तो हमारे पास x का 3 वैल्यू आया, स्टार मार दिए हैं। x का 3 वैल्यू में एक आया 0, एक आया -2 और एक आया 1। ये जो वैल्यू आया यह हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या कहलाता है? क्रिटिकल पॉइंट, वैसा पॉइंट जिसपे या तो मैक्स देगा या तो मीन देगा, दोनों में से कुछ भी दे सकता है या तो नहीं भी दे सकता है। अब हमको पता होना चाहिए f'(x) में f x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये हमारा 0 है, तो एट x इक्वल टू 0 पे f'(x) में x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करो, देखोगे -24 आएगा। इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, -24 0 से छोटा होता है, लेस देन 0, मतलब आपको यही बोलना है कि एट x इक्वल टू 0 पे f(x) लोकल मैक्सिमम, मतलब आपको यही बोलना है कि 0 लेने पे f(x) का लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो f(x) का लोकल मैक्सिमम आएगा। फिर नीचे लिखना है लोकल मैक्सिमम वैल्यू इसका टू f0। कुछ लोग समझ रहे होंगे f0 क्यों लिखे, हमको x बराबर 0 लेने पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, लोकल मैक्सिमम। इस 0 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट करने पे दे देगा 3, 0 पे पावर 4 प्लस 4, 0 का क्यूब माइनस 12, 0 का स्क्वायर प्लस 12। फाइनली आपको जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 12 है, ये लोकल मैक्सिमम है। इससे ज्यादा आ सकता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है जिसको लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोले। आप यहाँ एक पॉइंट लिए जिसका नाम था 0, आप बोलिएगा चलिए 0 ले लिए भैया, आप क्या लेंगे? अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है, जहां स्पेस हमें लिख रहे हैं x इक्वल टू, दूसरा पॉइंट है 1 पुट किए, f'(x) में x का वैल्यू 1 पुट करो, तो पुट करने पे 12 प्लस 12 नहीं क्या 36 प्लस 24 माइनस 24, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये ग्रेटर देन 0 दिया, तो हमको पता चल गया कि एट x इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमम देगा। ये लोकल मिनिमम है, मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल दिख नहीं रहा होगा पर सुन रहा होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू, क्योंकि लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगा f1, तो जो मेन क्वेश्चन है उसमें 1 डाल दो, 3 प्लस 4 डाल के देख लेना, -12 प्लस 12, ये दोनों कैंसिल हो गया, 7 आ गया। तो अभी तक हम लोग देख लो, अच्छे से देखो हम दिखा रहे हैं, हम अभी तक क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर समझा रहे थे। हम सबसे पहले उसको एक बार डिफरेंशिएट किए, फिर उसको डबल डिफरेंशिएट किए, फिर f'(x) को 0 के बराबर किए, जो फैक्टर आया वो 0 के बराबर हुआ, वहां से x का वैल्यू निकला, उस x के वैल्यू को डबल में पुट किए, एक वैल्यू में 3 वैल्यू निकला, तीनों को चेक करना होगा। हम ये फर्स्ट चेक किए हैं, फर्स्ट ये हम सेकंड चेक किए, सेकंड मतलब दूसरा पॉइंट, जहां जहां पॉइंट है सबको चेक करना होगा। फर्स्ट में जब चेक किए 0 पे, तो 0 पे डबल डैश में हम 0 पुट किए, तो -24 लेस देन 0 होता है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होता है, और नेगेटिव जो टर्म होता है वो मैक्स मिन से उसको कोई मतलब नहीं है, बस अगर लेस देन 0 हुआ मतलब आप बोलोगे एट x इक्वल टू 0 पे लोकल मैक्सिमम देगा, उल्टा होता है, याद रखिएगा, मतलब आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू f0 हो गया। अब जहां x है वहां 0 पुट कीजिए, आपका मैक्सिमम वैल्यू 0 आ गया। कोई लेफ्ट मत कीजिएगा, मीटिंग लेफ्ट कीजिएगा, बाद में पछताइएगा। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड पॉइंट था 1 -2, 2 पॉइंट है, 1 को चेक किए, जब 1 को यहाँ पुट किए x इक्वल टू 1, तो ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव 0 से बड़ा हुआ तो वैल्यू यहाँ 36 आया,
इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमको बस जान लेना है कि ये जो वैल्यू आया x इक्वल टू 1 वह हमको लोकल मिनिमम देगा। तो जो मेन क्वेश्चन है उसमें x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 1 पुट करते ही जो हमारा आंसर आएगा ये जो 7 है ये लोकल मिनिमम वैल्यू हो गया। अब लास्ट पॉइंट बचा x इक्वल टू -2, उसके लिए हम ये सब हम मिटा रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आया उसका प्रॉब्लम है। अब जिसको नहीं समझ में आया थर्ड पॉइंट यही पुट करेंगे। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, f डबल डैश x इक्वल टू -2 आया था, f डबल डैश x में x का वैल्यू -2 पुट करो, देखो क्या देगा, 36 -2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू -2 -24। अगर देखोगे 36 इंटू 4 -48 -24, कुछ भी कर लो, 6 4 जा 24 के, जो भी है ये और ये और ये जोड़ के देख लेना, ये दे दिया कितना माइनस, ये क्या आ जाएगा, इसको जो भी करोगे ये ग्रेटर देन 0 देगा, माइनस कर लेना, ये ग्रेटर देन 0 देगा जो भी वैल्यू आएगा, मतलब एट x इक्वल टू -2 पे लोकल मिनिमम देगा, लोकल मिनिमम। तो आपको पता चल गया कि -2 पे लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू हो गया f -2, और f -2 का जो आप पुट करोगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर -2, यहाँ पर यही हमारा क्वेश्चन है, इसमें -2 पुट करोगे तो हम डायरेक्ट देख के बता देते हैं, -2 पुट करने पे -20 आता है, ये भी हमारा मिनिमम वैल्यू है, ये हमारा भी मिनिमम है, और ये हमारा मैक्सिमम है, सब लोकल है। लोकल मतलब किसी खास पार्ट में ये सब होता है। चलिए जल्दी से जिसको जिसको जो जो पूछने का मन है पूछ सब। फाइनल हमारा पास जो क्वेश्चन अभी दिए हैं एफ जो क्वेश्चन है इसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना है, अगर निकल सकता है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट किए, इसको डबल डिफरेंशिएट किए, फिर हम बोले हैं f' को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से जो है 6 कॉमन ले लो, x स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ कहीं भी शॉर्टकट नहीं मारे हैं, ये सब 9th 10th का कॉन्सेप्ट है, जो भी है जहां दिक्कत हो तुरंत बोलना है कि भैया ऊपर से 5वां लाइन में दिक्कत है, ऊपर से 6ठा लाइन में दिक्कत है, हम बताएंगे। तो यहाँ से x बराबर 1 आएगा, करके देखिए इक्वल टू 0 है ना, x का वैल्यू 1 आएगा। अब इसको पुट करेंगे f डबल डैश x में, नियम होता है जो वैल्यू निकलेगा उसको डबल डैश x में पुट करेंगे। f डबल डैश x में x का वैल्यू 1 पुट किए, 1 पुट करने पे 12 इंटू 1 -12, देखिए यहाँ f डबल डैश x ये है, इसमें x की जगह 1 पुट किए तो 12 -12 आपको वैल्यू 0 दिया। तो कहने का मतलब यहाँ 3 बात है, अगर 0 दे तो नाइदर मैक्स नॉर मिन, अगर लेस देन दे तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन दे तो मिनिमम। अभी हमको 0 आ गया, मतलब x इक्वल टू 1 पे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। बस इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ, इससे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अभी हम फिर से किए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, ये हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन हुआ। इसी को हम सेकेंड बार डिफरेंशिएट करेंगे, f डबल डैश x, ये 12x माइनस 30, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। यहाँ तक नंबर सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंशिएशन हम नहीं बता सकते हैं, अगर किसी को दिक्कत है डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा, उसके लिए अलग से हमको से मिलना होगा, मिलके ही बात आगे बढ़ेगा, नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगा। फिर लिखेंगे फोर्थ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। अब इसको हम लोग जानबूझ के किसके बराबर करेंगे, f' को 0 के बराबर करेंगे, 6 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ फैक्टराइजेशन करना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, जिसको हम नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमको जान जाए या कुछ जाए, x माइनस 6 और यहाँ x माइनस 1, ऐसा भी हो सकता था, x माइनस 2, x माइनस 3। तो आप कैसे जानिएगा क्या होगा, हम समझा दे रहे हैं, कुछ लोग को प्रॉब्लम है, हम समझा दे रहे हैं। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास 6, ये x स्क्वायर है माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ये काम करते थे, याद होगा 10th में। फिर इसको फैक्टराइज करने के लिए यहाँ से x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3,
ऐसे करने पे 2 6 है हमारा यहाँ x माइनस 3 x माइनस 2, तो आपको साफ साफ दिख रहा है x का वैल्यू एक निकला 2 और एक निकला x का वैल्यू 3। हमारे पास दो वैल्यू आया, एक आया 2 एक आया 3। एक मिनट, हाँ गणेश, हाँ बोलो, तो सुनते जाइए अच्छे से। x का दो वैल्यू निकला, एक 2 निकला और 3 निकला, तो अब हम लोग सीधे एट x इक्वल टू 2 पे एक पुट करेंगे, पुट लिखो, पुट x इक्वल टू 2 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जब पुट करेंगे f डबल डैश x में x का वैल्यू 2 पुट किए, तो ये हमको 24 माइनस 30 जो भी है लेस देन 0 दिया, तो एट x इक्वल टू 2 पे लोकल मैक्सिमम देगा। समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, x इक्वल टू 2 पे लोकल मैक्सिमम दिया। अब हमको f2 निकालना होगा, f2 निकाल लीजिएगा। f2 का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर x के जगह पे 2 पुट कीजिएगा। हम नहीं पुट कर सकते हैं, अब उतना पुट करके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम आंसर देख के सीधे लिख देंगे 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 36 इंटू 2 प्लस 1। पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा, f2 का वैल्यू आएगा 29, f2 का वैल्यू आएगा 29। अब हम लोग पुट करेंगे दूसरा वैल्यू x इक्वल टू 3। ये हमको लोकल क्या था, लोकल मैक्सिमम वैल्यू था, लोकल मैक्सिमम वैल्यू था। x इक्वल टू 3 कहां पुट करेंगे, इसी f डबल डैश x में x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, f डबल डैश x में x का वैल्यू 3 पुट कर रहा है, x बराबर 3 पुट करके देखो 12 3 जा, देख लीजिए 36 माइनस 30 6 आया, ग्रेटर देन 0 आया, मतलब आपको पता चल गया एट x इक्वल टू 3 पे लोकल मिनिमम देगा। अब सुनो, क्वेश्चन में तुमको लोकल नहीं पूछा था, फिर भी लोकल निकालना है, तो अब आप f3 निकालिएगा, f3 निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो f3 है, x के जगह 3 पुट कीजिएगा। अब ये पुट खुद से कीजिएगा, देखिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, f3 का वैल्यू 28 आएगा, तो आपको ये आया 28, f3 बॉक्स बना दिए, f2 आया 29, ये आपको आया लोकल मैक्सिमम, ये आपको आया लोकल मिनिमम वैल्यू। कभी भी क्वेश्चन पूछे एब्सोल्यूट तो पहले लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकाल लीजिएगा। अब लास्ट में एक बार देखिए, इंटरवल क्लोज है तभी एब्सोल्यूट पूछ सकता है। f1 निकालिएगा, अब 1 कैसे निकलेगा, f5 निकालिएगा, जो मेन क्वेश्चन है जहां x है वहां 1 डालिएगा, f1 और f5 ये आपको पहले से दिया हुआ था पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है, उसके बीच में जितना भी मैक्स मिन था निकाल लिए, पर शुरुआत का पॉइंट में वैल्यू निकालना होगा और एंड का पॉइंट में जब ये क्लोज ब्रैकेट होगा तभी निकलेगा, वरना एब्सोल्यूट नहीं निकलेगा, उस समय बोल दीजिएगा एब्सोल्यूट नहीं निकलेगा। अब हमारा f1 और f5, f1 जहां x है वहां 1 पुट कीजिएगा, हम देख के लिख दे रहे हैं 24 आएगा, और f5 हम देख के लिख दे रहे हैं हमारा 56 आएगा। ये अब ये वैल्यू ये दो वैल्यू यहां आया, तुमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछा था, मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम तुम अपने हिसाब से बताओ सबसे ज्यादा क्या है। 28 29 सबसे ज्यादा था, लेकिन 29 से भी ज्यादा 56 है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम 56 हुआ और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या हुआ, सबसे कम 28 था यहाँ तुम्हारे हिसाब से, लेकिन तुम्हारा जो पॉइंट था उस पॉइंट पे भी तुम चेक किया तो सबसे कम तुम्हारा एब्सोल्यूट मिनिमम 24 हुआ। आप कभी भी एब्सोल्यूट पूछे तो यही काम करना होगा, लोकल निकाल लेना होगा और इस इंटरवल में लास्ट और एंडिंग का अलग अलग से निकाल लीजिएगा। जैसे यहां से हम बोलते लालपुर तक का बताइए कि सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ है, तुम बीच में सब निकाल लिया, पर यहाँ जहां हम खड़े हैं मेरे बारे में भी जान लो और जहां एंड पॉइंट है उसके बारे में भी जान लो, बीच में जितना ऊंचा ऊंचा जगह था सबके बारे में जान लिया, ये ऊंचा है ये ऊंचा है ये नीचा है, लेकिन हम जो यहाँ खड़ा है हम कितना ऊंचा है या हम कितना नीचा है वो चेक करना होगा ना। तो वही f1 और f5 लास्ट अंतिम पॉइंट है, ये क्लोज होगा तो ही निकाल सकते हैं, अगर ओपन रहता तो बोल देते एब्सोल्यूट नहीं निकलेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट तभी बताया जा सकता है जब एंड पॉइंट पूरा कंप्लीट पता हो। चलिए अब आपको कोई प्रॉब्लम है तो